हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका देखा जाए तो अगर आपका लोएस्ट मार्क है, लोएस्ट मार्क का मतलब है कि अगर आपका झारखंड कंबाइंड में यानी JC EC EB में अगर आपका मार्क्स कम आया है या रैंक जो है आपका वो कम आया है, तो किस तरह से हम प्रेफरेंस भरने वाले हैं कि जिससे हमको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 अगस्त से यानी आज से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग काउंसलिंग करें कि फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज हम लोग को अलॉट हो जाए। जिनका मार्क्स थोड़ा सा कम है या जो भी आपका रैंक है वो कम है, तो वो प्रेफरेंस कैसे भरेंगे। ठीक है, क्या ट्रिक है प्रेफरेंस भरने का जिससे उनको कॉलेज जल्दी मिल जाए। ठीक है, ताकि उनको 3rd राउंड तक वेट करना ना पड़े। तो चलिए इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस भरना है आपको। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसी पे आज कि काउंसलिंग कैसे भरना है और कॉलेज प्रेफरेंस आपको क्या रखना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसमें कर कैसे सकते हैं। जैसे मानकर चलो कि कोई एक स्टूडेंट है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो पहले ही मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, क्यों कॉलेज नहीं मिलता है, दिक्कत कहां आती है। ये बात आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना कि आखिर दिक्कत क्या होता है जिसके वजह से यहाँ पर कॉलेज नहीं मिलता है। देखो क्या करते हैं, जो जनरल वाले हैं वो क्या करेंगे कि अगर उनका रैंक जो है, यहाँ पे मैं रैंक की बात कर रहा हूं, अगर उनका रैंक यहाँ पर 300 से प्लस है, 300 से अगर प्लस जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो सीधा सीधा है कि BAU को आपको नहीं डालना है। ये तो सीधा बात है कि अगर आपका रैंक 180 प्लस भी जा रहा है तो आप BAU सीधा नहीं डालिएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्यों मना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आपको पता है कि इस कॉलेज में बिरसा एग्रीकल्चर में मात्र 50 सीट अवेलेबल है, तो ये जाहिर सी बात है कि सबसे पहले बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको मिलने के चांसेस कम है। और ये भी है कि 180 190 के बाद कॉलेज आपको मिलेगा ही नहीं ये वाला। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि सर क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, कॉलेज तो नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए अलग प्रेफरेंस भरना है। ओबीसी वाले जो हैं, ओबीसी वाले के लिए भी सेम है। अगर आपका 180 या 190 से प्लस जा रहा है या 200 से प्लस जा रहा है, तो वैसे में आप बिरसा एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट रिस्क नहीं लेंगे, फॉर्म इस पे नहीं भरिएगा काउंसलिंग। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सेम है। एसटी एससी कैटेगरी के लिए अगर किन्हीं का 800 प्लस या फिर 900 प्लस या 1000 तक भी अगर पार जा रहा है, तो आप BAU नहीं डालिएगा। ठीक है, 700 तक भी हो सकता है कि आप BAU नहीं डालिएगा। एसटी हैं उनके लिए भी सेम है, 1100 1200 या फिर 1000 से पार अगर आपका रैंक जा रहा है, तो आपको बिरसा एग्रीकल्चर नहीं भरना है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो फिर करेंगे क्या, पूछिए आप लोग, सवाल आपके मन में है कि सर फिर आखिर हम लोग करेंगे क्या। देखो क्या करना है, करना कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर जिनका मार्क्स कम आया है वो स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, देवघर कॉलेज डाल सकते हैं। ठीक है, देवघर कॉलेज डाल दिए, उसके बाद आप गढ़वा कॉलेज डाल सकते हैं। गढ़वा कॉलेज हो गया, आप यहां पर गोड्डा कॉलेज डाल सकते हैं। अब देखो, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि नहीं सर हम रांची में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तब क्या होगा, तब आप यहां पर प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं।
फर्स्ट प्रायोरिटी आप फॉरेस्ट को दे सकते हैं, फॉरेस्ट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप रामाकिशन मिशन कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपका मोराबादी में स्थित है। रांची में आपके पास तीन ही कॉलेज का ऑप्शन है, एक बिरसा हो गया, एक फॉरेस्ट हो गया, और एक आपका रामाकिशन मिशन हो गया। इसी में लेना है तो बीएयू तो इसी में कट हो गया, ठीक है, तो फॉरेस्ट्री और रामाकिशन मिशन हो गया, ठीक है। तो आपने यहां पर गोड्डा डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर कॉलेज डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फॉरेस्ट डाल सकते हैं, जिनका लोएस्ट मार्क्स है, जिनका लो मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, लो देख लीजिएगा। नहीं तो आप इसको फर्स्ट राउंड नहीं भी तो सेकेंड राउंड के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो फायदा क्या होगा, अभी क्या है, जिनको काउंसलिंग के बारे में नहीं समझ आया है, या फर्स्ट राउंड में वैसे स्टूडेंट जो है जिनका रैंक बहुत ज्यादा नीचे भी है, वो क्या करेंगे, सीधा बिरसा डालते हैं, ठीक है, फिर आपका बीवीएससी डाल देते हैं, जिनको काउंसलिंग नहीं समझ में आती है। वैसे में क्या होगा, इनको तो कॉलेज मिलेगा नहीं, आपका फर्स्ट चॉइस में ये कॉलेज है, तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस होगा कि आपको कॉलेज पहले मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर आप लो कैटेगरी, लो रैंक पे हैं, तो कॉलेज भी आप लो रैंक से ही डालिएगा। ये नहीं कि सीधा आप बिरसा से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बीबीएससी कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आप देखो, फॉरेस्ट्री चले जाओ ना, आप हॉर्टिकल्चर चले जाओ ना, देवघर कॉलेज चले जाओ, गढ़वा कॉलेज चले जाओ, गोड्डा कॉलेज चले जाओ, फिशरी कॉलेज चले जाओ, डेयरी कॉलेज चले जाओ। इसमें दिक्कत क्या है, एक बार आपको फर्स्ट राउंड में जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आप सेकंड के लिए अपग्रेड करो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सेकंड राउंड में आप अपग्रेड कर लो ना, इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ठीक है। अपग्रेड में क्या होगा, देखो, जब आप कॉलेज अपग्रेड करोगे तो दिक्कत नहीं है, कम से कम आपके पास एक कॉलेज तो अलॉट होगा ना, ठीक है। ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं लेना है, ड्रॉप के बारे में बिल्कुल सोच लीजिए कि ड्रॉप नहीं लेना है किसी भी हाल में। ईयर वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नीट का क्या हाल होने वाला है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। झारखंड कंबाइंड आपका आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि ये सीयूटी के थ्रू हो, या फिर कुछ भी पैटर्न चेंज हो सकता है, इसलिए इसमें रिस्क नहीं लेना है आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बता दूं आपको, आपके पास 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, 12th का सेम एडमिट कार्ड, मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारा चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद बनाना है। उसके बाद आपको एंटी रैगिंग बनाना पड़ेगा, एंटी रैगिंग, ये पेरेंट्स का और स्टूडेंट का दोनों का बनता है, ध्यान दीजिएगा, एंटी रैगिंग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास यही सारा डॉक्यूमेंट, फिर आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये सब जरूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एडमिशन के टाइम, और हाँ, जिनका ईडब्ल्यूएस है उनको यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, रेसिडेंशियल बाकी सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर मुझे जानना है कि फी कितना लगता है सभी कॉलेज में, फी कितना है। तो जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, ऑल कॉलेज में अप्रोक्स 10,000 आप मानकर चलो, 7,000 एडमिशन लगने वाला है और 3,000 आपका मेस का चार्ज लगने वाला है, ठीक है। यही अगर रांची का जो आपका रामाकिशन मिशन कॉलेज है, इसमें अराउंड 15,000 आपका लगने वाला है। यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल ना के बराबर है, यहाँ नहीं है, बाकी सारे कॉलेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके चार्जेस जो हैं 10,000 तक लग सकता है, यही आपका एडमिशन फी होगा, ठीक है। तो सारे कॉलेज में सेम है, ठीक है। और आप अपग्रेड भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको री एडमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपका जो फाइल है वही ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत क्लियर से समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये क्लियर है,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, लो मार्क्स पे कैसे लेना है आप लोगों को, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर कैटेगरी वाइज है तो ज्यादा हाइक पे नहीं जाना है, वरना फिर कॉलेज नहीं मिलेगा। इसमें समझ में आ गया कौन कौन से कॉलेज आपको लेना है। ठीक है, चलो, ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पे न्यूज जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।